बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ होममेड पनीर बनाना। पनीर जो है काफ़ी सारे खानों में यूज़ होता है, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 केजी दूध ले लिए। खुले वाला दूध जो होता है, जिसे होल मिल्क भी कहते हैं। दूध को हम करेंगे बॉयल। तो ये देखिए व्यूवर, दूध जो है हमारा बॉयल हो चुके हैं और अब क्या करेंगे, फ्लेम हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। और इसी दौरान इसके अंदर, दूध के अंदर, हमने लगातार चम्मच चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। तो देखिए दूध को मुझे पकाते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए। लगातार मैं इसमें चम्मच चलाती रह गई थी ताकि दूध हमारा नीचे ना गिरे। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे नींबू का रस। तकरीबन 2 टेबल स्पून आपको नींबू का रस चाहिए होगा। और अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें लेमन जूस डालते जाएंगे और इसमें आराम आराम से हम चम्मच चलाते रहेंगे। तो सारा लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया। टोटल 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस किया है। और अब क्या करेंगे, दूध को हम छोड़ देंगे जब तक कि दूध हमारा फट नहीं जाता। तो ये देखिए व्यूवर्स, आप देख सकते हैं दूध हमारा फट चुका है, पानी अलग हो रहा है और पनीर अलहदा हो रहा है। इसी तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर दिया। आप देख सकते हैं पानी अलहदा हो चुका है और पनीर हमारा अलहदा हो चुका है। और अब क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और बाउल के ऊपर आपने रखनी है इस तरह से एक छलनी। और इसके ऊपर हम रखेंगे मलमल या कॉटन का कोई सा भी आपके पास कपड़ा हो, वो हम इस छलनी के ऊपर रख देंगे इस तरह से। रखने के बाद क्या करेंगे, हम छान लेंगे, पनीर को अलहदा कर देंगे और पानी को अलहदा कर देंगे। पानी को ज़ाया मत कीजिएगा व्यूवर्स। पानी जो है, इस पानी से आप आटा गूंदें। आटा बहुत सॉफ्ट होता है और रोटी बहुत नरम बनती है। तो ये देखें, अब क्या करेंगे, हम पानी को छान लेंगे और पनीर को हम अलहदा कर लेंगे। हल्का सा इसको निचोड़ लें आप, ताकि पानी जो है अच्छी तरह से पनीर से निकल जाए। एहतियात से कीजिएगा क्योंकि पनीर जो है अभी बहुत गर्म है। तो ये देखें पनीर जो है हमारा अलहदा हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे नॉर्मल पानी। पानी डालने का मतलब ये है कि इसके अंदर से जो खटास है नींबू की वो निकल जाए। हल्का सा प्रेस करेंगे इसको, इसके अंदर से हम पानी निकाल लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। और इसके बाद क्या करेंगे, पनीर को आपने निकाल के जो है अपने किचन काउंटर पे रखना है और हाथ की हथेली से आपने पनीर को मसलना होगा तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। दो मिनट के बाद हम पनीर की बॉल बना लेंगे गोल। ये देखें, इस तरीके से आपने पनीर को इकट्ठे करके इसकी बॉल बना लेनी है। और मलमल का कपड़ा लेंगे, मलमल या कॉटन का जो भी आपके पास है वो कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर हम अपना पनीर रख देंगे। और इस तरह से आपने इसका मुंह जो है चारों साइड से कपड़े से बंद कर देना है। और इसके बाद इसके ऊपर मैं कोई वज़नी चीज़ रखूँगी। हल्का सा प्रेस करें ताकि पनीर की जो है वो शेप बन जाए राउंड। और इसके बाद इसी तरह से हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो चुका है। पनीर को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूवर, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो होममेड पनीर है वो बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही शानदार बना हुआ है। और अब क्या करते हैं, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसे स्क्वायर पीसेस में हम कट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से व्यूवर्स, हमारा होममेड पनीर बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही शानदार बना हुआ है। अगर आप इसे 2 से 3 दिन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दें। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के इसको फ्रीज़ कर दें और 1 मंथ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप इस पनीर को किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, आप इससे शाही पनीर बना सकते हैं, कोफ्ता पनीर बना सकते हैं, पालक पनीर बनाया जाता है, बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है।
तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।